पास डॉक्टर सुधीर भंडारी हमारे साथ है। डॉक्टर भंडारी, बच्चों का इस बार दूसरी लहर में बहुत ज्यादा होना, और अगर उनमें माइल्डली सिम्टोमेटिक भी होते हैं, जिनमें हल्के लक्षण पाए जाते हैं, सवाल तो उन लोगों का है जिनके लिए ये कैरियर्स बन सकते हैं, जिनके लिए गंभीर बीमारी होने का खतरा है। जयपुर की क्या परिस्थिति है? राज्य दर राज्य, इसीलिए हम डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं। वहां पर क्या लापरवाही हुई जिससे बाकी देश में हम सबक सीख सकते हैं, और क्या बताएंगे आप इस बार जो संक्रमण की तेजी है उसके बारे में? सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा को आपको ये समझने की बात है कि फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट वेव वाज ए प्रोग्रेसिव वेव जिसमें धीरे धीरे केसेस बढ़ रहे थे, बट ये सेकंड वेव काफी एग्रेसिव वेव है। द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट वेव एंड सेकंड वेव इज दैट ये एग्रेसिव होने के कारण बहुत जल्दी स्प्रेड कर रही है। जैसा कि मेरे प्रीवियस सारे स्पीकर्स ने स्प्रेड का कॉन्टेक्ट और स्पेस के बारे में बताया, जो कि लैंसेट में भी विजिबल था, एरियल स्प्रेड है। दूसरा, ये सेकंड वेव के अंदर यंगर जनरेशन ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा इफेक्ट हो रही है। 20 to 40 ईयर्स के एज के लोग ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। पीडियाट्रिक और चिल्ड्रन में भी इफेक्ट हो रहे हैं। ये बात दूसरी है कि उनमें सिम्टम्स कम है। सेकेंडली, कई पेशेंट्स में बहुत अर्ली कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं जिनको कि कोई कोमॉर्बिड कंडीशन नहीं है। जैसे कि पहले आपने देखा होगा कि कोमॉर्बिड कंडीशन के कारण जिनको डायबिटीज था, ब्लड प्रेशर था, हार्ट प्रॉब्लम थी, उनको कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा हो रहे थे। बट अब बिना उन कॉम्प्लिकेशंस वालों के भी ये कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा हो रहे हैं। सो व्हाट इज द बॉटम लाइन? बॉटम लाइन ये है कि हमें ह्यूमन सफरिंग को बचाना है, हमें फेटेलिटी को बचाना है। दो ही तरीके से हम ह्यूमन सफरिंग और फेटेलिटी को बचा सकते हैं। कि मेरे प्रीवियस स्पीकर्स ने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का बोला। इस कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की महत्ता इसलिए और भी बढ़ जाती है कि न्यू कॉन्सेप्ट में ये एरियल स्प्रेड पाया गया है, अतः हमको और स्ट्रांगली उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मास्किंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड में एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि लोग डायग्नोसिस में डिले नहीं करें। अभी स्थिति ऐसी आ गई है कि हर व्यक्ति अपने जो डाउटफुल लक्षण है, खांसी, जुकाम, बुखार, कफ, कोल्ड, उसको कोविड समझ के ही तत्परता दिखाए जब तक नॉट प्रूव्ड अदरवाइज। इसका तात्पर्य है कि जो कोविड आरटी-पीसीआर टेस्ट हो रहा है वो 70% सिर्फ पॉजिटिव होता है। 30% केसेस में कोविड पॉजिटिव होने के बाद भी ये टेस्ट नेगेटिव हो सकता है, बट सीटी स्कैन की सेंसिटिविटी 98 to 99% होती है। अतः कोविड के सिम्टम होने से आप बहुत प्रोएक्टिव रहे, डॉक्टर को कांटेक्ट करें और अपने आप को अर्ली डायग्नोसिस करें। अगर हम अर्ली डायग्नोसिस कर लेते हैं तो हम अपने आप को बेटर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, मैं एक चीज बताऊंगा कि हमारे कई डॉक्टर्स आज भी इन्फेक्ट हो गए हैं, बट द गुड पार्ट इज दैट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेट करवाया। तो प्रैक्टिकली सारी हमारी हेल्थ वर्कर्स की कम्युनिटी वैक्सीनेटेड है। इसलिए भले ही हमारे हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स, रेजिडेंट्स इफेक्ट हुए, बट उनमें प्रैक्टिकली माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिविटी आई है। अतः मैं पब्लिक एट लार्ज से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्रोएक्टिवली एलिजिबल लोग अपने आप को वैक्सीनेट करवाए, ताकि ये जो हाई स्प्रेड, हाई प्रोग्रेसिव डिजीज जो कि सेकेंड वेव में आई है, अगर इफ एट ऑल आपका एक्सपोजर हो भी जाता है तो आप बहुत माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक होंगे। सेकेंडली, अर्ली डायग्नोसिस की तरफ ध्यान दें, अपने सिम्टम्स को नकारे नहीं, और अर्ली डायग्नोसिस से हम फर्टिलिटी को अवॉइड कर सकते हैं। जैसा कि बच्चों के बारे में आपने पूछा, डेफिनेटली वी आर लकी कि बच्चों में सिम्टम्स माइल्ड और अभी तक एसिम्प्टोमेटिक आ रहे हैं, बट बच्चों में पॉजिटिव आना भी एक मैटर ऑफ कंसर्न है। जहां तक राजस्थान का आपने मुझे पूछा, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत रॉबस्ट है। इनन्यूमरेबल हॉस्पिटल्स विद आईपीडी एंड ओपीडी बेड्स, स्पेशली द वेंटिलेटेड बेड, ऑक्सीजन बेड्स आर देयर। इतना अपसर्ज होने के बाद भी हमारी बहुत फैसिलिटी अवेलेबल है। अभी तक 60 to 70% कंज्यूम हुई है। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मेडिकेशंस है। तो दो चीजें मैं इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहूंगा, एलिजिबल लोग अपने आप को वैक्सीनेट करवाए, तो अगर एक्सीडेंटली आप संक्रमित भी हो जाए तो आप में माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक डिजीज होगी। जल्दी डायग्नोसिस कराएं, और जल्दी डायग्नोसिस में सीटी स्कैन का बहुत महत्व होता है। अर्ली डायग्नोसिस से हम काफी कॉम्प्लिकेशंस बच सकते हैं। और लास्टली, सबसे इम्पोर्टेंट ये है, यंगर एज ग्रुप जो कि बहुत मोबाइल है, यंग पीपल जो कैफेटेरिया, सोशल गैदरिंग, पार्टीज, डिस्को में जाते हैं, वो अपने आप को प्रोटेक्टेड नहीं फील करे, बिकॉज सेकेंड वेव के अंदर यंगर जनरेशन with no comorbid conditions have been also found to have significant disease. यही मैं मैसेज स्ट्रांगली पब्लिक को देना चाहूंगा, एंड आई होप अगर हम सब लोग यही आप भी कह रहे हैं। नहीं, ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास।